हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 ब्राइडल मिस्टेक्स दैट एवरी इंडियन ब्राइड डज। जी हाँ, आज उन बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक दुल्हन गलतियाँ करती है। और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आपकी शादी होने वाली है और शादी तय हो गई है और शादी की डेट बिल्कुल नज़दीक है तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास। इसमें कुछ स्पेशल टिप्स देने वाली हूँ। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा कि आगे आने वाले वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहते हैं। पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, एकदम शादी की डेट जब नज़दीक आ जाती है तब हम सोचते हैं कि फेशियल्स ले लें या फिर पार्लर में जाके अपना कुछ स्किन केयर करवा लें या फिर कुछ ट्रीटमेंट्स ले लें ताकि हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाए। तो एकदम लास्ट के समय में जब आपकी शादी की डेट एकदम नज़दीक आ गई है तो कोई भी कितना भी आप पैसा इन्वेस्ट कर लें, कितने भी फेशियल ले लें, एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा। आप सोचें कि एक बार बस फेशियल लिया ग्लो आ जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आप ये चीज़ खास ध्यान रखिए। शादी से 3-4 महीने 6 महीने जितना ज़्यादा आपकी शादी को टाइम है उतना ज़्यादा आपके पास टाइम है अपनी अच्छे से स्किन केयर करने का। तो एकदम शादी की डेट का वेट मत कीजिए। जैसे ही शादी तय हो रही है तो आप उसके बाद अपनी स्किन पे रेगुलर फेशियल लीजिए, रेगुलर आप ट्रीटमेंट लीजिए, रेगुलर आप अपनी स्किन केयर कीजिए। दूसरी मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा आप लोग करते हैं वो है कि कभी भी आप नया प्रोडक्ट ट्राई कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, शादी में बचे हैं सिर्फ 15 दिन और आप सोचते हैं कि ये वाली क्रीम लगा के ज़्यादा ग्लो आ जाएगा या ये वाली क्रीम लगा के मेरे पिगमेंटेशन कम हो जाएगी या जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं, देखिए काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाता है, काफ़ी हद तक नहीं भी होता है। तो अगर 1% अनसक्सेसफुल हो गया वो ट्रीटमेंट तो उस केस पे फिर आपके चेहरे पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा हो चुका है, मेरी फ्रेंड की शादी थी, उसने 15 दिन पहले कोई ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद उसकी शादी से 1 हफ्ते पहले इतनी बुरी हालत हो गई थी फेस की, पूरे फेस पे पिंपल्स वगैरह हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फिर उसने एक और ट्रीटमेंट लिया, तब जाके थोड़ा सा उसकी स्किन ठीक हो पाई थी, ताकि मेकअप वगैरह वो लगा के, बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना पड़ा था मेकअप आर्टिस्ट को शादी वाले दिन, ताकि तब जाके उसका थोड़ा फ्लॉलेस सा लुक आया था। तो आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हो कि एंड टाइम पे आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। दूसरी मिस्टेक जो आप सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये है कि आप पार्लर वालों के पास जाके आप अपनी स्किन के लिए स्किन ट्रीटमेंट पूछते हैं कि कौन सा फेशियल यूज़ कर लें, कौन सा हेयर केयर करें, कौन सा स्किन केयर करें। सच बताऊँ तो पार्लर वालों को आपकी स्किन के बारे में नहीं पता होता है। आप जाएंगी तो आपकी उस समय हो सकता है आपकी स्किन ड्राई लग रही हो तो वो आपको ड्राई स्किन की प्रोडक्ट्स बता दें, पर आपकी एक्चुअल में ड्राई स्किन है ही नहीं, कॉम्बिनेशन स्किन है। या फिर उस समय आपने बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है आपके फेस पे तो वो आपको देख के लगेगा कि आपकी ऑयली स्किन है, बट हो सकता है आपकी ऑयली स्किन ना हो, ड्राई स्किन हो। तो सिर्फ 5 मिनट में जज करके वो आपकी स्किन के बारे में नहीं बता सकते हैं। खास तौर पे मैं उन लड़कियों के लिए कह रही हूँ जिनकी सेंसिटिव स्किन है या फिर जिनकी ड्राई स्किन है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है। क्योंकि कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन का तो फिर भी चल जाता है, बट जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन है उनके साथ बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना है। आप पार्लर वालों से एडवाइस लीजिए बट उसको डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए। आप पहले रिसर्च कीजिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, कैसे प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको सूट कर रहे हैं, कौन से नहीं सूट कर रहे हैं। ये चीज़ आप पहले रिकॉग्नाइज कर लीजिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर आप चाहते हैं तो उसका एक स्पेशल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। उसके बाद आप ये वाली स्किन टाइप अपने पार्लर वालों को शेयर कीजिए कि ये स्किन टाइप है, अब आप बताइए कि कौन सा फेशियल वर्क करेगा। बाकी मेरे चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा फेशियल वर्क करता है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगी, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा फेशियल वर्क करता है तो आप वो वाले फेशियल भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जो तीसरी मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा लड़कियां करती हैं। वो सोचती हैं कि पार्लर जब भी शादी होती है तो शादी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो थ्रेडिंग वगैरह करवाती हैं, जो कि मतलब काफ़ी हद तक सही भी है कि शादी से 15 दिन पहले करवा लिया तो कि आपकी फिर से थ्रेडिंग करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप शादी के 1 दिन पहले थ्रेडिंग, अपर लिप्स और ये जो भी आपको कराना है वैक्सिंग वगैरह वगैरह वो 1 दिन पहले मत कराइए कि कल शादी और आप आज करा रहे हैं। इस केस में थोड़ा सा ये कहूँगी, जब भी आप 1 दिन पहले कराते हैं, हर केस में नहीं होता है बट कुछ केसेस में क्या होता है, हमारी स्किन ना फूल सी जाती है, स्वेलिंग सी हो जाती है, हो सकता है कई बार रैशेज हो जाए या कहीं कट वट लग जाए तो उससे आपको डैमेज हो जाएगा। आप जब फेशियल करवाएंगे जिस दिन शादी के 2 दिन पहले, तभी आप थ्रेडिंग वगैरह करवा लीजिए, ये मेरी राय है। 1 दिन पहले का आप वेट मत कीजिए कि बिल्कुल ही एंड टाइम पे कराएंगे, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ऐसा करें तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करें, इसको
खास ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इनमें से आपने कौन कौन सी मिस्टेक की है, और अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें। पॉइंट नंबर 4, जब आती है शादी की बात, तो शादी के समय हमारे पास बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है। हम इतना ज़्यादा उभरे होते हैं, एक्साइटमेंट से इतने ज़्यादा भरे होते हैं कि हम सोचते नहीं हैं। बस हम सोचते हैं कि हम भी सारे ट्रीटमेंट्स ले लें, सब कुछ करा लें। आप चाहे फिर आपके हेयर्स हो, आपके फेस हो, आपका बॉडी हो। कई लड़कियां बिकनी वैक्स भी करवाती हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, शादी है तो आप करवाएंगी ही। बट देखिए, आपने कभी पहले करवाया नहीं है, फर्स्ट टाइम आप करवाने जब जाते हैं तो कई केसेस में आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं पता है, आपको बस अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। और अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो सब लोग उन्हें अच्छी चीज़ें ही बताई हैं, बट साइड इफेक्ट भी देखिए, कई चीज़ों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मतलब पहले ट्राई कर लीजिए कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं वो वैक्स जो भी आप करवाने जा रहे हैं। बिकनी वैक्स की बात कर रही हूँ। साथ ही अगर आप फेशियल हेयर्स को रिमूव करवाते हैं, फेशियल हेयर्स को रिमूव भी कई लड़कियां शादी के टाइम पे फर्स्ट टाइम ही करवाती हैं, जब भी उनकी शादी होती है तभी वो करवाती हैं। एल्स अगर आपने रेगुलर किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं तो उस केस में कई ज़्यादा आपको लाइक अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या कुछ भी सूट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि शादी से पहले ना करके आप शादी के लाइक कुछ समय पहले एक बार ट्रायल ले लीजिए कि हाँ वर्क कर रहा है। 1 महीने पहले ट्रायल ले लीजिए, उसके बाद शादी के समय आप दोबारा कर लीजिए। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ आपने 2 बार करवाया, बट यस, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। ये चीज़ मैंने भी किया था तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। 5वीं मिस्टेक है वो आप करती हैं जब भी आप शादी की ज्वेलरी परचेज करती हैं, फिर चाहे वो ज्वेलरी आपकी आर्टिफिशियल हो, चाहे गोल्ड की हो, या फिर आप रेंट पे लें या आप खरीद रहे हैं, कैसी भी ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी को आप ट्राई नहीं करते हैं। आपने जब दुकान पे गई हैं, आप जो भी आपने पहना है सूट और जीन्स टॉप या जो भी ड्रेस आपने पहना है, बस आपने मिरर में लगा के देख लिया, आपको लगता है बहुत अच्छी लग रही है, और वो भी आप पूरा अच्छे से नहीं लगाते हैं, बस हल्का सा यूं करके लगा के देख लिया और बस हो गया। आप उसको बांधते नहीं हैं और आप सिर्फ नेकलेस लगा के देखते हैं, आप पांग टीका नहीं लगाते हैं, आप मतलब प्रॉपर एक ज्वेलरी नहीं लगाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहली बात, जब भी आप ब्राइडल ज्वेलरी ट्राई करें तो आप कुछ ऐसा इंडियन वेयर पहन के जाएं, जैसे कि आपका लहंगा है रेड कलर का अगर आपने लिया है, या मैरून कलर का लिया है, या पेस्टल कलर्स का लिया है, जो भी आपसे मिलता जुलता कलर है उस टाइप का कलर लेके जाइए। या आप लहंगे का दुपट्टा लेके जाइए अपने साथ। जब भी आप ज्वेलरी ट्राई करें तो दुपट्टा आप सर पे ले लीजिए या आप ओढ़ लीजिए, उसके बाद आप बिंदी लगा लीजिए, क्योंकि ब्राइड का लुक एक बिंदी के बाद ही आता है, ज्वेलरी का लुक एक बिंदी के बाद ही आता है। उसके बाद पूरी ज्वेलरी पहने आप ऊपर से नीचे तक, चेक कीजिए कि कोई ज्वेलरी में कुछ डैमेज तो नहीं है। ज्वेलरी पहनने के बाद आपका लुक कैसा लग रहा है। कई बार हमको दिखने में ज्वेलरी अच्छी लगती है लेकिन वाकई में अच्छी नहीं लगती है पहनने पे, तो आपके ऊपर वो ज्वेलरी कैसी लगती है, ये चीज़ें चेक कर लीजिए। और कई लड़कियां तो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होती हैं ज्वेलरी की, तो अगर आप भी एलर्जिक हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपको जो सूट कर रहा है वो ज्वेलरी लीजिए। एंड क्योंकि कई लोगों की स्किन होती है वो अलाउ ही नहीं करती है इस तरह की ज्वेलरी पहनने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगी बहुत ज़्यादा 1 2 3 4 नेकलेस लेने की जगह आप एक ही नेकलेस लीजिए जो हैवी हो, ताकि आपको एलर्जी कम हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको एलर्जी होगी उतना ओवरकम करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। आई होप आप ये वाली बात समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उस पॉइंट पे आपसे कहने वाली हूँ कि अगर आप शादी के बाद, अगर आपके ससुराल में ये रस्म है कि चूड़ा आप लंबे समय तक पहनने वाले हैं, हो सकता है शादी के 1 साल तक आपको चूड़ा उतारना ही नहीं है, पहन के रखना है, तो आप क्या होता है, आप खरीदते समय तो सोचते हैं इतना सुंदर चूड़ा लूँ कि मैं बहुत सबसे सबसे सुंदर हूँ, लेकिन आप सुंदरता देखने के साथ साथ ये भी देखिए कि आपको पूरे साल वही चूड़ा पहनना है। तो सुंदरता एक तरफ हो गई, आपको कंफर्ट भी देखना है। कई चीज़ें होती हैं ऐसी जो चुभती हैं, उस तरह का आप मत लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा मत लीजिएगा जिससे आपको एलर्जी जो होने के ज़्यादा चांसेस हो। ऐसा मत लीजिएगा जो ज़्यादा चुभे, जिससे कि आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल चूड़ा होना चाहिए, और चूड़ा पहनते समय आप ट्राई पूरा कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा शादी का चूड़ा है तो हम इसको अभी ट्राई नहीं करेंगे। अभी आप ट्राई नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि वो आपको 1 साल तक पहनना है। ये चीज़ उन लड़कियों के लिए जिनको 1 साल तक वो चूड़ा पहनना है। और अगर आपको सिर्फ 2-4 दिन के लिए पहनना है तो आप कैसा भी चूड़ा ले सकते हैं, आप बस मैनेज कर सकते हैं, कुछ ही टाइम की बात होती है। बट यस, अगर आपको लॉन्ग टाइम पहनना है तो
खास ध्यान रखिए। ये वाली मिस्टेक हर लड़की करती है, बहुत ही लाइक आम सी बात है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। जब आपकी शादी होने वाली होती है तो आप कई बार बाहर भी जाते हैं, और ऐसा नहीं अगर आप ऑफिस गोइंग है तो आप ऑफिस भी जाएंगे, आप वर्किंग है तो वर्क भी करेंगे, आप स्टूडेंट है तो आप कॉलेज भी जाएंगे, आपकी जो भी रूटीन है आप उसको करेंगे। और ऐसा नहीं अगर आप घर पर भी रह रहे हैं तो भी कई बार आप बाहर जाते हैं तो उस समय आप मेकअप करते हैं, और मेकअप करते समय आप आपके मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, ना कि स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, जो भी आप इसे कहते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेज़ जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर आपकी वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है और वही आप डर्ट वाले से मेकअप कर रहे हैं तो आपकी स्किन पे डर्ट आती है। और ऐसा होता है कई बार एंड टाइम पे ना हमारी स्किन पे लाइक रिएक्ट कर देती है। तो ये बहुत छोटी सी बात है बट ये बहुत मायने रखती है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो इन चीज़ों का भी आपको ही ध्यान रखना है। अगर आपकी शादी हो रही है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर और स्पॉन्ज या ब्रश की जगह आप डायरेक्ट हैंड वॉश करके हाथ से लगा लीजिए, या तो क्रीम, या आप हाथ से नहीं लगा रहे हैं, आपको प्रॉपर मेकअप ही करना है तो आप नीट एंड क्लीन या ब्रश को वॉश कर लीजिए, एक बार टी ट्री ऑयल में वॉश कर लीजिए। टी ट्री ऑयल में वॉश किया ब्रश होगा, प्रॉपर पहले वॉश कीजिए ब्रश को, उसके बाद टी ट्री ऑयल डाल के पानी में 2-3 बूंद डाल के ब्रश को अच्छे से पानी में धो लीजिए, ताकि जो भी डर्ट होगी वो सब निकल जाएगी, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी स्किन के लिए भी ठीक रहेगा। एक गलती जो मैंने भी की थी ये मैं आपको बताने वाली हूँ। शादी के समय सबसे पहले जब हम फाइनलाइज करते हैं अपने आउटफिट्स, जो हम फाइनलाइज करते हैं ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल आउटफिट की, आपकी शादी का लहंगा, शादी का जोड़ा क्या होने वाला है। तो जब शादी का जोड़ा आप लेते हैं तो उसी समय आप फिटिंग करा लेते हैं, यानी कि शादी से 2 महीने पहले तो आप ये काम करवा ही लेते हैं। अब होता क्या है कि शादी के 2 महीने के बाद, 2 महीने के बीच आप सोचते हैं कि ये तो सब कुछ रेडी करा के मैंने रख दिया, और आप ट्रॉली में पैक करके रख भी देते हैं कि सब कुछ रेडी है, आपका लाइक ब्राइडल आउटफिट रेडी है। बट होता क्या है, शादी के 2 महीने के बाद आप कई बार बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर देते हैं, क्योंकि आप कई तरह की डाइटिंग कर रहे होते हैं, कई तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कई तरह की आप लाइक ड्रिंक्स भी ले रहे होते हैं, कई बार आप वेट पुट ऑन भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है। तो कहने का इतना मतलब है, जब भी शादी हो, शादी के आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वो ब्राइडल आउटफिट एक और बार ट्राई कीजिए। अगर आपकी फिटिंग प्लस माइनस हुई है तो उस हिसाब से एक बार और आप फिटिंग करवा सकती हैं। ये चीज़ मेरे साथ हो गई थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं बट बहुत मायने रखती हैं। शादी के समय एकदम से आप फिर आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ, मैंने तो फिटिंग करा के रखी थी फिर नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखती हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ में जो भी देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्राइडल इमरजेंसी किट, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके पास आपकी ब्राइडल इमरजेंसी किट होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे ब्राइडल इमरजेंसी किट की क्या ज़रूरत है जब मेकअप किट ही है। तो इमरजेंसी किट में आप ये समझ लीजिए, आप एक प्रॉपर जो भी आपका हैंड बैग है आप उसको ले सकते हैं, या एक पाउच ले सकते हैं, कोई भी जो भी आप अपने पास रखने वाले हैं उसमें बेसिक सा सामान रखेंगे आप। जैसे कि आप टिश्यूज़ रख लीजिए, आप रख सकते हैं बिंदी रख सकते हैं, लिपस्टिक रख सकते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट रख सकते हैं, लाइनर रख सकते हैं, और लाइक हेयर सीरम, और जो भी आपको लाइक हैंड में क्रीम लगानी है, लिप बाम, ये छोटी छोटी चीज़ें रख लीजिए जो कि आपको रैंडम ज़रूरत पड़ती हैं। अब कई बार क्या होता है, जब आपके पास ब्राइडल इमरजेंसी किट रेडी नहीं होती और आप एकदम इमरजेंसी में ही उसको रेडी करते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमको लगता है ब्राइडल इमरजेंसी किट की ज़रूरत ही नहीं है, और जब एकदम से इमरजेंसी पड़ती है तब हम सोचते हैं नो नो नो, अब तो हमको रेडी करना पड़ेगा, इसमें हेयर पिन्स भी रख लो, इसमें सेफ्टी पिन्स भी रख लो, इसमें क्रीम भी रख लो, इसमें पाउडर भी रख लो। तो ये चीज़ें एकदम लास्ट पे करना, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो इस मिस्टेक को आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, और इस तरह से आप अपनी ब्राइडल वेडिंग लाइक आप अपनी वेडिंग को खुल के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 10 मिस्टेक जो आपकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपना कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।